हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि नो मेंबरशिप फॉर यूक्रेन इन नेटो, यानी कि नेटो में मेंबरशिप देने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। और हो सकता है कि यहाँ पर आगे जो भी एग्रीमेंट निकल के आता है रूस और यूक्रेन के बीच में, तो उसको लेकर के यहाँ पर यूएसए अपने सैनिक क्या है यहाँ पर नहीं भेजेगा। और इनको जो नेटो की मेंबरशिप की बात हो रही है, जिसके पीछे पूरा ये वार स्टार्ट हुआ, रसिया यूक्रेन का वार, जो कि बहुत लंबे टाइम से चल रहा है और अब तक भी क्या है ये ख़त्म नहीं हुआ है। इसको लेकर के यहाँ पर यूएसए के जो नए प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि यूएसए जो है नेटो में इनकी मेंबरशिप देने के लिए फिलहाल कोई प्लान नहीं कर रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पर और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि अचानक से ये चर्चा में क्यों आ गए हैं। जर्मनी में जो इंटरनेशनल म्यूनिक कॉन्फ्रेंस हो रही है वो क्या है, और वहाँ पर इनकी मुलाकात जो है यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से हुई है, तो उनके द्वारा यहाँ पर क्या कहा गया और इनने किस प्रकार की गारंटी यहाँ पर मांगी है रूस के बचाव करने के लिए, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं। देखिए, जैसा आपको मालूम होगा कि 14 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक 3 दिन तक क्या है जर्मनी के म्यूनिक में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है। और इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड के तमाम लीडर क्या है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इन सब मिलकर क्या है वर्ल्ड की जो सिक्योरिटी होती है उसको रिव्यू करते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के हालातों को बढ़ाया जा सकता है और किस तरीके से जो है यहाँ पर जो फिलहाल सबसे बड़ी यहाँ चिंता का विषय है वो है यूक्रेन और रसिया के बीच जो चल रहा है युद्ध, उसको कैसे खत्म किया जाए, ये सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, इनकी बैठक हुई है वाइस प्रेसिडेंट से, कहाँ के यूएसए के। आपको मालूम होगा कि हाल ही में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें प्रेसिडेंट का पद तो डोनाल्ड ट्रंप ने जीता है, लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर जेडी वेंस बने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेंस ब्लास्ट एट यूरोप इग्नोर यूक्रेन एंड डिफेंस एजेंडा। कहने का मतलब ये है कि इनको जब यहाँ पर बोलने के लिए कहा गया इस पूरी समिट के दौरान यहाँ पर, तो इनके द्वारा यूरोप को लेकर के इन्होंने काफ़ी सारे आरोप लगाए कि यूरोप के जो देश हैं वो किन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और किन चीज़ों पर ये ध्यान दे रहे हैं। और यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन के बारे में के द्वारा काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि इन्हें क्या बोला है यहाँ पर इस मंच पर खड़े होने के बाद, पहले आप वो सुने, उसके बाद हम लोग इसमें आगे बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि इनके द्वारा क्या कहा गया है इस चीज़ को लेकर के। But why did this happen in the first place? It's a terrible story, but it's one we've heard way too many times in Europe and unfortunately too many times in the United States as well. आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में क्या है जर्मनी में एक कार एक्सीडेंट हुआ था, या कह सकते हैं एक कार के द्वारा क्राउड पर कार चढ़ा दी गई, जो कि एक अफगानिस्तान का क्या है एक व्यक्ति था, राइट। और यहाँ पर वो असाइलम सीकर के रूप में यहाँ पर आया हुआ था, कहाँ पर, जर्मनी में। और इस पूरे इवेंट में करीब 36 लोग यहाँ पर क्या है घायल हो गए थे। तो उस चीज़ को लेकर के इन्होंने यहाँ पर अपनी आपत्ति जताई है। यहाँ पर आगे सुनिए आप इन्होंने और क्या कहा। An asylum seeker, often a young man in his mid-20s, already known to police, rams a car into a crowd and shatters a community. How many times must we suffer these appalling setbacks before we change course and take our shared civilization in a new direction? No voter on this continent went to the ballot box to open the floodgates to millions of unvetted. अब यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जो यूरोप के देश हैं उनमें कोई भी ऐसा नेता नहीं रहा होगा जिसने इमिग्रेंट्स और जो इस तरह के लोग हैं यहाँ पर ऐसे मुद्दों को लेकर के चुनाव जीता होगा। Immigrants. But you know what they did vote for? In England, they voted for Brexit, and agree or disagree, they voted for it. And more all over Europe, they're voting for political leaders who promise to put an end to out-of-control migration. Now, I happen to agree with a lot of these concerns, but you don't have to agree with me. I just think that people care about their homes, they care about their dreams, they care about their safety and their capacity to provide for themselves and their children. तो इनने ये भी आरोप लगाया कि जो भी लोग यहाँ पर क्या है इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में शामिल होते हैं वो क्या है केवल अपने बच्चों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में और उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ना कि इस बारे में बात करते हैं कि वहाँ पर जो इमिग्रेशन का मुद्दा है, जो सिक्योरिटी का मुद्दा है, या जो असाइलम सीकर जो यहाँ पर आते हैं और जो ये इवेंट पूरा यहाँ पर हुआ है जो घटना, उसको लेकर के इनने अपनी यहाँ पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। And they're smart. I think this is one of the most important things I've learned in my brief time in politics. Contrary to what you might hear a couple mountains over in Davos, the citizens of all of our nations don't generally think of themselves as educated animals or as interchangeable cogs of a global economy. And it's hardly surprising that they don't want to be shuffled about or relentlessly ignored by their leaders. तो देखिए यहाँ पर जो इनके द्वारा पूरा स्टेटमेंट दिया गया, आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर इनके द्वारा जो ये भी पूरा स्टेटमेंट दिया गया है वहाँ पर ये इलेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं, राइट। यानी कि बात तो यहाँ पर जर्मनी में जो ये म्यूनिक कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ पर वो इसलिए आए हुए थे ताकि वहाँ पर जो सिक्योरिटी की संबंधित चीज़ें हैं उनको देखा जा सके। दरअसल बात क्या है कि जल्द ही यहाँ पर क्या है इलेक्शन होने वाले हैं, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि जो
जर्मनी है, जर्मनी यहाँ पे जल्दी ही आपको इलेक्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 2025 जर्मन फेडरल इलेक्शन विल बी हेल्ड इन जर्मनी ऑन 23 फरवरी 2025, यानी 23 फरवरी 2025 को यहाँ की जो बुंडेस्टैग है इसमें 630 सीटें हैं। इन 630 सीटों में मेजॉरिटी के लिए 316 सीट की क्या है आवश्यकता होती है। अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पर ओलाफ स्कॉल जो है ये क्या है यहाँ के चांसलर हैं और ये एसपीडी पार्टी से, और इसके अलावा यहाँ पर बाकी जो डेटा है और भी यहाँ पर जो फ्रेडरिक मर्ज हैं, रॉबर्ट हैबक हैं, इनका जो डेटा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके पास 207 सीटें हैं, इनके अलावा इनके पास 196 सीटें, 117 सीटें। तो ये क्या है यहाँ पर इलेक्शन जल्द ही क्या है यहाँ पर होने वाले हैं। इस वजह से क्या है इनके द्वारा इस तरह का यहाँ पर कमेंट किया गया है चीज़ों को लेकर के। अब आइए हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। तो देखिए इस पूरी घटना को लेकर के यहाँ पर इसके बाद जो है इनकी मुलाकात यानी जेडी वेंस की मुलाकात जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर जेलेंस्की इनके साथ होती है। और इस बातचीत में दौरान इन्होंने ये कहा कि भले ही ये क्या है हमारी पहली मुलाकात थी, यानी जेलेंस्की का कहना था कि जेडी वेंस के साथ में क्या है हमारी पहली मुलाकात थी, लेकिन ये क्या है आखिरी नहीं थी। और यहाँ पर यूक्रेन जो है वो सुरक्षा की गारंटी चाहता है कि कोई भी अगर एग्रीमेंट होता है तो वहाँ पर ऐसा ना हो कि रूस फिर से साल 2 साल बाद खड़ा होकर फिर से कहने लगे कि हम जो है यहाँ पर अटैक कर देंगे। राइट, आपको मालूम होगा कि इस रसिया यूक्रेन युद्ध जो शुरू हुआ था उसके पीछे कारण ही यही था कि यहाँ पर यूक्रेन ने ये ऐलान कर दिया था कि वो क्या है नेटो को ज्वाइन करने वाले हैं। और नेटो को ज्वाइन करने का मतलब ये है कि रूस का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर खतरा, और भी जो कंट्रीज़ हैं उसके अलावा जो शेयर करती हैं रसिया से, वो कभी नहीं चाहेगा कि जो नेटो है नेटो की मिलिट्री यहाँ पर आकर के डिप्लॉय हो जाए उनकी बॉर्डर में। और इसी वजह से क्या है यहाँ पर युद्ध स्टार्ट हो गया। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप ये देखिए कि अभी जो यूएसए का यहाँ पर स्टांस इस चीज़ को लेकर के उनका कहना ये है कि हम इसको नेटो में शामिल करने का फिलहाल कोई विचार नहीं कर रहे हैं। एक देश जो पिछले 2-3 साल से क्या है यहाँ पर युद्ध में बराबर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। राइट, लेकिन जब यहाँ पर इनको मेंबरशिप देने की बारी आती है तब उनके द्वारा ऐसा कहा गया कि इनको जो है यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा और ना ही ऐसा कोई प्लान है। यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं कि बैठक से जो है जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका और रूस बिना यूक्रेन को, यहाँ पर दरअसल बात यह है कि हाल ही में ये चीज़ भी सामने निकल के आई थी कि यूक्रेन को बाईपास कर दिया जाए और रूस और अमेरिका जो है आपस में बातचीत करके यहाँ पर एक एग्रीमेंट शामिल कर सकते हैं। तो जेलेंस्की का कहना यह है कि अगर कोई भी यहाँ पर डील होती है तो उसमें यूक्रेन का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। राइट, अगर इनके शामिल हुए बिना कोई डील होती है तो ये उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने ये कहा कि अगर हमारे लिए सुरक्षा की गारंटी यहाँ पर दे दी जाती है तो ये जो इनके अपोनेंट है यानी कि जो व्लादिमीर पुतिन हैं उनसे मिलने के लिए भी क्या है ये तैयार हैं। राइट, ये इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया। और ये सब चीज़ें आपको मालूम होगा कि हाल ही में क्या है डोनाल्ड ट्रंप और जो रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन उनके साथ क्या है फ़ोन कॉल पर बातचीत हुई है। और फ़ोन कॉल पर बातचीत होने के दौरान जो है ये चीज़ भी तय हुई है कि दोनों क्या है अपने जो वार्तालाप की चीज़ें हैं, दोनों की टीम है वो क्या है आपस में कनेक्ट कर पाएंगी। उसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पर देखने को ये मिली कि इन्होंने न्योता भी दिया है रूस में आने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को। राइट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आफ्टर ट्रम्प्स पीस टॉक अनाउंसमेंट जेलेंस्की मीट जेडी वेंस इन म्यूनिख, द मीटिंग बिटवीन प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन व्लादिमीर जेलेंस्की एंड यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस बिगिन इन म्यूनिख। राइट, जैसा मैंने पीछे आपको दिखाया। अब यहाँ पर अगर आगे देखा जाए तो जो मैंने अभी आपको घटना दिखाई जिसको लेकर के ये ब्लास्ट किए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं उससे संबंधित ये DW जो न्यूज़पेपर है उसका आर्टिकल है, जर्मनी म्यूनिख कार रैमिंग सस्पेक्ट हैड इस्लामिस्ट मोटिव, यानी कि हो सकता है कि इस्लामिस्ट से क्या है ये संबंधित हो, लेकिन यहाँ पर एक सस्पेक्ट है ऐसा लगाया गया है कि ऐसा हो सकता है, इस चीज़ भी क्लियर नहीं किया गया है। यहाँ पर जांच जो है चल रही है जो मैंने आपको इवेंट दिखाया और जिसको लेकर के यहाँ पर जेडी वेंस के द्वारा यूरोप पर आरोप लगाया गया है कि यहाँ के देश जो है इमिग्रेशन को इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं मानते हैं। राइट, आगे अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इनके द्वारा ये भी ऐड किया गया जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके जो रक्षा मंत्री हैं पीट हेगसेथ, इनने भी क्या है इस चीज़ को कंफर्म किया है और पहले भी ये कई बार कह चुके हैं कि अब तक जो यूक्रेन को क्या है मदद मिलती रही है अमेरिका की तरफ से शायद अब आगे वो नहीं मिलेगी, बड़ी आर्थिक और सैन्य सहायता नहीं देगा। इसके पहले आपको मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा था कि अगर यूक्रेन को और मदद चाहिए या यूक्रेन ने जो अभी तक यूएसए से कर्ज ले रखा है उसके बदले में इन्हें करना क्या होगा कि जो इनके यहाँ रेयर अर्थ मटेरियल है उसको यूएसए को सौंपना होगा, तभी क्या है इनको आगे मदद दी जाएगी। राइट, ये बात भी यहाँ पर निकल के सामने भी आई थी। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो जो इनके रक्षा मंत्री हैं पीट हेगसेथ इन्होंने ये साफ कर दिया है कि यूक्रेन को पहले की तरह क्या है बड़ी आर्थिक मदद और सैन्य सहायता नहीं दी जाएगी और यूक्रेन जो है इसको नेटो का मेंबर बनाए जाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भी क्या है यहाँ पर समर्थन में नहीं है। राइट, और हेगसेथ ने ये भी कहा है कि जो साल 2014 से पहले की जो सीमाएं थी यूक्रेन की, जो क्रीमिया वाला रीजन है उसको 2014 में जब कब्जा लिया गया था रशिया के द्वारा और उसके बाद से जो है जो वहाँ पर बॉर्डर डिसाइड किए गए थे, तो यहाँ पर ये कहना है इनका कि जो 2014 से पहले सीमाएं थी उनका यहाँ पर लौटना अब असंभव है। और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जो ये संकेत दे रहे हैं उसके पीछे यही कारण है कि यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले टाइम पर ये चीज़ कंफर्म की जाए कि जितना हिस्सा रूस ने कब्जा लिया वो रूस के पास रहेगा और जितना हिस्से पर यूक्रेन क्लेम कर रहा है या वहाँ पर उसके सैनिक मौजूद है उतना हिस्सा यूक्रेन के पास रहेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि दोनों एक्सचेंज करने वाले हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए यूक्रेन के काफ़ी अंदर तक रसिया आ चुका है तो उस पार्ट को एक्सचेंज किया जा सकता है बस। राइट, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला कि दोबारा से क्या है जिस लाइन पर थे उसी लाइन पर ही स्टार्ट हो जाएंगे और फिर से। राइट, इसको लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं आप
यूक्रेन शुड अबेंडन, यानी कि छोड़ देना चाहिए, यूक्रेन को इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। इट्स प्लान टू रिक्लेम लॉस्ट टेरिटरी फ्रॉम रसिया, सेज यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ। इन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है, और 13 फरवरी 25 का मैं आर्टिकल आपको दिखा रहा हूँ कि यूक्रेन को ये प्लान अपना छोड़ देना चाहिए कि यहाँ पर जो इनकी टेरिटरी को रूस ने कब्जा कर लिया है ये दोबारा उसको रिक्लेम कर पाएंगे, राइट। सेज यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ, राइट। यहाँ पर आगे देखा जाए तो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ स्टेटेड दैट यूक्रेन्स नेटो मेंबरशिप इज अनरियलिस्टिक, यानी कि ये बात सच ही नहीं लगती है कि इनको नेटो की मेंबरशिप आगे दी जाएगी। एंड अर्ज कीव टू फोकस ऑन नेगोशिएटेड पीस टॉक बैक्ड बाय इंटरनेशनल ट्रूप्स, हिज रिमार्क अलाइन विद रसियाज रिमार्क। अब यहाँ पर इनके द्वारा ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम निकल के आती है या जो भी एग्रीमेंट होता है तो उसमें यूएसए के सैनिक कभी भी यूक्रेन नहीं जाने वाली यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए, राइट। इस वजह से क्या है, ये चर्चा में था। और जो ये कॉन्फ्रेंस है, जो इंटरनेशनल म्यूनिक कॉन्फ्रेंस है, ये 61 नंबर की है। यहाँ पर देखा जाए तो जो भारत के एस जयशंकर साहब हैं, ये भी क्या है यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं। इनको यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, जर्मनी डिफेंस मिनिस्टर डिस्कस बायलैटरल कोऑपरेशन एंड यूक्रेनियन डेवलपमेंट, राइट। ये भी क्या है यहाँ पर शामिल हुए। इनका भी अपना रिमार्क यहाँ पर दिया गया इनके द्वारा। यहाँ पर इनसे पूछा गया कि जो डेमोक्रेसी है उसको लेकर इनका व्यू जाना गया कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, क्या आप मानते हैं कि ये खतरे पर है, और यहाँ डेमोक्रेसी क्या है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो इनने क्या है, हाल ही में आपको मालूम हुआ कि दिल्ली में जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर वोटिंग की थी, तो उसको लेकर के इन्होंने अपने इंडेक्स फिंगर को दिखाते हुए ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। और हाल ही में क्या है, हमने यहाँ अपने यहाँ पर बड़े स्तर पर जो इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन में यहाँ पर 900 मिलियन एंड अबाउट 700 मिलियन वोटेड, जो 900 मिलियन लोग हैं, इनमें से 700 मिलियन लोगों ने क्या है वोट किया है। लोकसभा इलेक्शन की बात की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो जो दिल्ली इलेक्शन हुए उनको यहाँ रेफरेंस दिया और कहा कि आज भी लोग बड़े स्तर पर क्या है, लोकतंत्र मजबूत हुआ है, राइट। तो ये क्या थी, यहाँ पर इनकी स्टेटमेंट निकल के देखने को मिली थी। फिलहाल यहाँ पर जो खबर थी वो मैंने आपको बताई कि किस वजह से यहाँ पर चर्चा में है। दूसरी चीज़, यूएस के द्वारा क्या कहा गया यहाँ पर, और यूक्रेन का क्या स्टांस है, और यहाँ पर आगे कर कोई इससे संबंधित डेवलपमेंट आती है निकल करके, तो मैं निश्चित तौर पर आपके लिए एक नया वीडियो करके आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।